It is less in rapidly division like cell of bone marrow, germ, germinal layer of skin, epithelium of guts, etc. ये मतलब कम स्पीड होती है, मतलब कम धीमे होती है जो सेल डिवीजन होना रहता है बोन मैरो में, या फिर जर्म सेल्स जैसे स्किन में होना रहता है, जर्म स्किन लेयर होना रहता है, या फिर एपिथेलियम ऑफ गट, जो भी एपिथेलियम है गट में टिश्यूज है उसको मैन्युफैक्चर या रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लेता है. तो सेल दैट डज नॉट divide are permanently arrested. Permanently arrested in G1 phase and in the term G0. ये अगर जो सेल है वो जो परमानेंटली मतलब काम नहीं करता है, वो जो जी नॉट फेज है उससे निकल जाता है. जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमारा, अगर ये पूरा प्रोसेस है तो हमारा जो इंटरफेज है ये न्यू जी नॉट फेज से निकल जाता है. ठीक है. Neurons, heart muscle cell and skeletal muscle are in G0 phase, that is, they does not divide because they are permanently arrested in the G0 phase after birth. ये जो G0 phase है, गैप फेज है, इसमें जो हमारा न्यूरॉन्स है या फिर हार्ट मसल सेल्स है, स्केलेटल मसल सेल्स है, ये हमारा G0 फेज में आता है, जो कि ये अरेस्टेड है, परमानेंटली अरेस्टेड है G0 से और बर्थ से ही. ठीक है. एस फेज, सिंथेसिस फेज, तो इसमें जो है हमारे जो भी मटेरियल चाहिए होता है सेल को डिवीजन के लिए, तो वो सब आता रहता है. तो ये देखते हैं. क्रोमोसोम एंड सेंट्रोसोम रेप्लिकेट इन दिस फेज वेयर अ लॉन्ग फेज विच इज द लॉन्गेस्ट फेज. ये जो एस फेज है वो हमारे मतलब सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, और इसमें जो है जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोसोम है वो रेप्लिकेट करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला फेज है. द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल बिकम टू डीएनए मॉलिक्यूल. जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है वो डिवाइड होकर टू डीएनए मतलब बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है. वंस अ सेल एंटर इन द एस फेज इट कमिटेड टू अंडरगो द सेल डिवीजन. ये अगर एक बार अगर कोई सेल है जो एस फेज में आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो सेल डिवीजन करना चाहता है. G2 phase. G2 phase is another period of growth of the cell. Centrosome is formed to form divide to form a new pair. जो G2 फेज है ये दूसरा फेज है मतलब हमारा ग्रोथ का और सेल के ग्रोथ का, जिसमें हमारा क्रोमोसोम है वो नया पेयर बनाने लगता है. और अब माइटोटिक फेज, एम फेज की बात करते हैं. तो एम फेज हमारा सेल डिवीजन, अगर ये हमारे जो भी हमारा सेल डिवीजन है वो सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होती है उसको माइटोसिस बोलते हैं. द डॉटर सेल प्रोड्यूस द क्वांटिटेटिव सिमिलर, इसमें जो प्रोड्यूस करती है मतलब सिमिलर डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है. दिस फेज कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, न्यूक्लियर डेवलप डिवाइडेशन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. तो अगर हम इस फिगर से समझने की कोशिश करें तो हमारा जो इंटरफेज है इसमें हमारा जो ये सब एंटर हो गया, जैसे क्रोमोसोम है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिड है, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सब हमें यहाँ पे दिख रहा है. और ये जो सेंट्रोसोम है वो दो मतलब डबलिंग होते हुए दिख रहा है. देन हमारे पास प्रोफेज. अच्छा ये एम फेज की पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद से देखेंगे. तो एम फेज में मेनली हमारा जो न्यूक्लियर का है, न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. तो न्यूक्लियर डिवीजन में हमारे पास कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो इसमें जो है मेनली फर्स्ट हमारा जो प्रोफेज है वो बहुत लंबा फेज होता है, जिसमें हमारा जो क्रोमेटिड फाइबर है वो कंडेंस होकर स्ट्रेंथ करके फॉर्म करता है क्रोमोसोम, और ये 2 क्रोमेटिड में फॉर्म हो जाता है. द कंस्ट्रक्शन that hold the chromatid together is called as centromere. जो भी हमारा जो होल्ड करने का काम करता है
क्रोमेटिड को, उसको हम लोग सेंट्रोमेयर बोलते हैं। जो लास्ट प्रोफेज सेंट्रोजोम फॉर्म अ माइटोसिस स्पिंडल दैट गेट अटैच टू द सेंट्रोमेयर। ये जो प्रोफेज की बात करें तो पहले तो हमारे बॉडी में ये एंटरफेज है। एंटरफेज में हमारा जो सेंट्रोजोम है वो डबलिंग हो गया, फिर डीएनए डबलिंग हो गया, ये प्रिपेयर हो गया इंटरफेज में हमारा सेल डिवीजन के लिए। सेकेंडली हमारे पास प्रोफेज है, तो प्रोफेज में हमारा जो नए नए चीज़ बन रहे हैं, जैसे कि हमारा जो फर्स्टली हमारा ये सेंट्रोमेयर फॉर्म हुआ जो कि होल्ड करने का काम कर रहा है। स्पिंडल फाइबर माइटोटिक स्पिंडल हुआ जो कि हमारे मतलब इस तरफ खींचने का काम कर रहा है। और लास्ट प्रोफेज में हमारे पास लास्ट प्रोफेज सेंट्रोजोम माइटोटिक स्पिंडल गेट अटैच टू द सेंट्रोमेयर। ये अगर लास्ट में हम देखें तो ये जो सेंट्रोमेयर है वो जाके अटैच हो जाता है माइटोटिक स्पिंडल से, जो कि एक प्रॉपर मतलब अलाइनमेंट के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, क्रोमोसोम को सेपरेट कर देता है। द सेंट्रोजोम आर पुश्ड टू द पुल ऑफ द सेल्स। ये जो सेंट्रोजोम है वो पुल मतलब बीच में सेंड कर देता है, ठीक है। द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक। जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होने लगता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं आउटर साइड के वो ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। फिर कहाँ था मैं? तो क्रोमोसोम नाउ लाई इनटू साइटोप्लाज्म विदाउट एनी डेफिनेट अरेंजमेंट। जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम मतलब ये जो जहाँ पे हमारा क्रोमोसोम है बीच में ये तो ये हमारे मतलब साइटोप्लाज्म में ऐसे मूव करने लगता है बिना किसी अलाइनमेंट के, अरेंजमेंट के, ठीक है। देन हमारे पास आता है मेटाफेज। मेटाफेज द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल एंड द centromere get arranged center of the mitotic spindle, and this part of this equatorial plane and the chromosome become visible in this stage। जो इस अगर हम मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में हमारा जो क्रोमोसोम है वो बीच के इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाता है बीच में, और जो सेंट्रोमेयर है मतलब स्पिंडल है माइटोटिक स्पिंडल, उसके से अलाइन होकर बीच में आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं एक ये जो फॉर्म होता है इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, जब हमारा बॉडी जो है यहाँ पे अब पहले तो ऊपर हो रहा था मतलब ऊपर की तरफ ये सब अरेंजमेंट हो रहा था, अब टूटने की बारी है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्लेवेज होके फॉरो फॉर्म होता है, मतलब बीच में थोड़ा सा ऐसे अलाइन, जो सेल अगर टूट रहा है तो दो फॉर्म में टूट रहा है तो इसे बनने लगता है, जो कि धीरे धीरे टूट के दो सेल्स बनने लगते हैं। तो ये जो है हमारे बॉडी में शॉर्टेस्ट फेज होता है, दो मतलब स्प्लिट होने लगता है दो फॉर्म में। और अब स्प्लिट हो गया तो जो मतलब दो पेयर में हो गया, दोनों अपोजिट हो जाते हैं। फिर द separated chromatid is called as daughter chromosome, and the daughter chromosome are pulled to the opposite pole of the cell and contract to the fiber of the spindle attached to the centromere। ये जो डॉटर क्रोमोसोम है वो पुश कर देता है दोनों को अलग अलग साइड में, जैसे कि ये है तो दोनों को अलग अलग साइड में कर दिया। ये जो बीच में मतलब क्रोमोसोम था तोड़ के दोनों अलग अलग हो गया, फिर अलाइनमेंट से जुड़ गया और दो फॉरो फॉर्म हो गया एनाफेज। देन टीलोफेज की बात करें तो ये हमारा आइडेंटिकल सेट्स हो जाता है, जो डॉटर सेल फॉर्म होती है वो उससे आइडेंटिकल हो जाता है ईच पोल, और सेल अनकॉइल्ड एंड द क्रोमेटेड थ्रेड। ये जो क्रोमेटेड थ्रेड थी उसके हेल्प से दोनों अनकॉइल हो जाती हैं और नया दो डॉटर सेल्स हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म एंड फॉर्म अराउंड ईच क्रोमेटिड मास, न्यूक्लियाई रीअपियर एंड द माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर। जो नेक्स्ट हमारा जो है जैसे टीलोफेज है, तो टीलोफेज में हमारा जो दो पार्ट्स में अब डिवाइड हो रहे हैं और नया हमारा जो भी न्यूक्लियस है वो अपीयर होने लगा, जो भी
क्रोमेटिड है वो डिसअपियर होने लगता है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, स्पिंडल गायब हो जाता है। अब हमारे पास आता है साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न, ये साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न में हमारे पास जो ये यहाँ तक तो ये सब जो था वो कैरियोकाइनेसिस था। अब यहाँ पे हमारे पास साइटोकाइनेसिस होता है, दो डॉटर सेल्स में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो फर्स्टली इसमें जो साइटोप्लाज्म बीइंग लेट एनाफेज, इसमें जो एनाफेज और अर्ली टेलोफेज के बाद होता है, जैसे कि ये शुरू हो जाता है जो जब हमारे मतलब सेल में क्लीवेज फॉर्म होता है, फॉरो फॉर्म होता है, उसके हेल्प से मिड लाइन हमारे सेल में फॉर्म हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन से टूटने लगता है और जो कि हमारे बॉडी में 2 सेल्स के पेरिफेरल अरेंजमेंट में शुरू कर देता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुश प्रोग्रेसिवली इनवर्ड एंड construction of the actin and myosin फिलामेंट इन द, इसमें जो है हमारे बॉडी में ये जो डिवाइड हुआ है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मायोसिन और एक्टिन जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट करके रिंग फॉर्म करते हैं और उससे जो रिंग फॉर्म होता है वो सेंटर ऑफ द सेल हो जाता है और वहाँ से हमारे बॉडी में दो सेल्स बन जाते हैं और जो साइटोकाइनेसिस फॉर्म मतलब साइटोकाइनेसिस जो जब कंप्लीट होता है तो सेल हमारा जो है वो फिर से इंटरफेज में चला जाता है और फिर से नया सेल साइकिल शुरू हो जाता है। तो ऐसे होता है।